राम राम भाई सर ने वेलकम बैक टू अगेन। तो भाई आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर विक्की टू यूएसए में। आई होप सब ठीक होंगे और अपनी जगह सब सेफ होंगे भाई। तो भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दियो। तो जैसे आपको इन्फॉर्मेशन होती है जो भी छोटी मोटी अपडेट होती है इसके बारे में और जो आप कमेंट रिप्लाई होते हैं आपको दिए जा रहे हैं। तो कल बताया था आपको थोड़ा सा वो जो टैक्स वाला था कि 5% आप कटेंगे। तो वही वो देखो उसका लास्ट नहीं सर 4 जुलाई को होने हैं जो फाइनल होना है। देखो क्या बनता है क्या नहीं, मे बी वो लागू हो जाए। अगर आप अपनी कंट्री मतलब यहाँ के जो मनी है एक्सचेंज होकर किसी भी अदर कंट्री में जाएगी, ये इंडिया नहीं है, हर एक कंट्री के लिए ये। तो उसका जो 5% टैक्स लगेगा उसके ऊपर, जितनी भी डॉलर आपके जो भी है जितनी मनी है आपकी। तो भाई जिसको पैसे भेजने हैं 4 से पहले भेज दो, बेस्ट होगा। कि आप तो रूल बन जाए कि आप नहीं बने उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो ये बात आपने जो टैक्स कटेगा वो बेनिफिट है आपको, जिसको है जिन्हें भेजने भेज दो अपने। तो भाई कमेंट आया है बलिंदर सिंह जी, नमस्कार विक्की जी, जय श्री राम, यू आर द ग्रेट पर्सन जी, आई एम वाचिंग योर वीडियो न्यू जर्सी। तो भाई थैंक यू सो मच बलिंदर सिंह जी, आपको हर टाइम जो कमेंट आता है वो सपोर्ट होता है मेरे को पूरा। जगतार सिंह भाई, अगर एड्रेस कैलिफोर्निया का है तो कहीं न्यूयॉर्क में काम कर सकते हैं। देखो काम कहीं कर लो आप, मतलब काम कर सकते हो, लेकिन मैं श्योरिटी नहीं देता जहाँ आपका मतलब कि एड्रेस है वहीं पे काम करना बेनिफिट आपको है। अगर आपको न्यूयॉर्क काम करना तो अपना केस वहाँ मूव करवा लो, बेस्ट है। क्योंकि अगर आपने कुछ भी कल वहाँ काम करना है, कुछ भी करना है, तो आपका वहाँ का एड्रेस होना ज़रूरी है। जहाँ आप मतलब कि जिस स्टेट में आप काम कर रहे हो वहाँ का एड्रेस होना आपका ज़रूरी है, अगर आप सी नंबर पर काम कर रहे हो तो। मेरा तो सजेशन आपको ये है कि आप जहाँ है अपना केस वहीं ले जाओ। दोनों ही बेस्ट है, न्यूयॉर्क भी बेस्ट है, कैलिफोर्निया बेस्ट है, केस दोनों तरफ बड़ी चलते हैं। ट्रक आप पता ही, ट्रक आप कहीं चला सकते हो, और सीडीएल है तो आप पूरे अमेरिका में कहीं भी चलाओ। स्माइल का मैसेज आया उसके बाद, भाई जी क्या लर्निंग लाइसेंस और रियल आईडी के ऊपर एयरटेल कर सकते हैं? तो देखो लर्निंग लाइसेंस पे नहीं होता, क्योंकि जो रियल आईडी है लर्निंग लाइसेंस में नहीं होता। देखो जो रियल आईडी है आपकी उस पर कर सकते हैं, लेकिन अभी सुनने में क्या आया है कि रियल आईडी वाला जो ये था 7 मई वाला, इस पे थोड़ा सा मतलब इतना खास दम वाली बात नहीं है कि रियल आईडी मांग ही रहे हैं। सुनने में आया कि ट्रायल बच्चे कर रहे हैं, बाकी एक दो दिन में पक्का कन्फर्म हो जाएगा कि क्या बात है क्या नहीं है। क्योंकि एक दो बच्चे फ्लाई हुए हैं, पता लग गया कि कोई रियल आईडी नहीं मांगी गई है, जस्ट जो रियल आईडी वाले हैं वो सीधे टैप कर रहे हैं, अंदर एंट्री हो रही है। जो विदाउट रियल आईडी वाले हैं उनको थोड़ा टाइम लग रहा है और कुछ खास बड़क नहीं है। लेकिन हाँ आने वाले समय में सारा सिस्टम यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि आपने सिर्फ अपना जो रियल आईडी बनानी है वो स्कैन कर टैप मारनी है और अंदर एंट्री करनी है। जैसे अब आपका आईडी चेक होती है ना, हर चीज चेक करते हैं अभी, फिर वो नहीं होना है। तो ये इसलिए बनाई जा रही है कि टाइम सेव के लिए, क्योंकि दिन पे दिन आपको पता है कि पहले इतनी भीड़ नहीं होती फ्लाइट में जितनी अब हो रही है। तो इसीलिए मतलब नए नए रूल इसलिए निकाल रहे हैं कि बंदे ने टैप लगाया सीधे अंदर एंट्री होगी उसकी। बाकी अभी बच्चे ऐसे फ्लाई हो रहे हैं सुनने में आया, बाकी एक दो दिन में पूरा कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद है बागल दिलोन, आप ग्रेट हो भाई, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। अंशु एक्स जी, वीर जी गार्डशिप पर केस लगवा के रियल आईडी बनवा सकते हैं क्या, और लाइसेंस भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? भाई जी देखो गार्डशिप पर केस लगवाने के बाद आपने बोला रियल आईडी बनवा सकते हैं। रियल आईडी भाई आपको बनवाने के लिए आपको क्या देना होता है, आपको देना होता है I-797, ये फॉर्म देना होता है वहाँ पर, तब जाकर रियल आईडी बनती है। थोड़ा वेट कीजिए, अभी हो सकता है ऐसे फ्लाई हो रही हैं तो थोड़ा बेटर है अभी, एक दो दिन देखो क्या बनता है, पता लग जाए थोड़ा सा। परविंदर सिंह, अगर भाई मैक्सिको टू अमेरिका सेफ गेम कर लें तो केस लग जाता है। भाई जी देखो कोई फायदा नहीं है, बॉर्डर साफ क्लोज है। परविंदर सिंह जी बॉर्डर साफ क्लोज, सकता ही बहुत ज़्यादा है बॉर्डरों पे। अगर आप फंस गए तो आप फिर भी अंदर से निकल सकते हो बाहर। और पता है कि आप में क्या चल रहे हैं इस टाइम, आप सोचो सेफ एंट्री कर ले, अगर वहाँ फंस गए तो आप गए काम से। मैं सजेशन नहीं करूंगा आपको ये काम करने के लिए। दीपांशु पहल, विक्की भाई गार्डशिप का केस और असाइलम केस लग सकता है कि साथ में या नहीं? विक्की भाई V1 V2 वीज़ा पर आकर यहाँ दोनों केस लग सकते हैं। भाई जी केस देखो, अगर आपने पहले गार्डशिप का लगा दिया सीधा ही आके डायरेक्ट, तो वर्क परमिट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? दूसरी बात सुन लो, जिसने असाइलम का लगाया है, असाइलम के लगाए भी वर्क परमिट लेट हो रहे हैं, दिक्कत पता नहीं क्या हो रही है, वो भी लेट आने लग रहे हैं, मतलब 2-3 दिन लग रहे हैं वो भी।
अगर वो आ रहे हैं फिर सोशल नहीं आ रही, सोशल भी लेट हो रही है। मेन बात है सोशल पहले साथ में अप्लाई होती थी, आ जाती, लेकिन अब वो भी नहीं आ रही है। सोशल ऑफिस जाकर अपॉइंटमेंट लेने के बाद वो अप्लाई करनी पड़ती है। आपको 1.5 2 महीने अपॉइंटमेंट मिलती है, वो अप्लाई होती है तब जाकर वो होती है। मतलब टाइम प्रोसेस लंबा लगने लग गया, पता नहीं क्या चक्कर चल रही है अब। बाकी केस अगर आपने पहले गाड़ी शिप का ही लगा दिया, उसके बाद साइलेंट आप लगा नहीं सकते। फिर जब गाड़ी शिप का ही लगा दिया आपने, एक केस लगाओ, कोई भी बेस्ट है, एक लगाओ अपना। प्रतीक बेनीवाल, भाई जज ने रिमूव के ऑर्डर दे दिए हैं पर अपील की डेट भी दी है, क्या अपील कर सकते हैं? कर दो, अपील डेट मिले अपील कर दो आप। बट फ़ायदा नहीं है ना, अपील अपील आप कर लो, उसका बेनिफिट ये है कि अंदर से मतलब इम्पॉसिबल है, हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। देखो प्रतीक बेनीवाल, कुछ कह नहीं सकते, अंदर से बंदा बाहर निकल ही सकता है, नहीं भी चांसेस नहीं है। मेन बात ये है, पैसे खर्च होने, टाइम खराब होना, दिक्कत ये है अंदर। दीपांशु पहल, विक्की भाई जो आपके साथ और भी रहते हैं उनको वीडियो में दिखाया करो भाई। भाई लेके आते कभी ना कभी दिखाएंगे आपको। हर्ष हर्षित राजपूत, क्या गार्डशिप केस में ग्रीन कार्ड मिलने के बाद बच्चे अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं? भाई बिल्कुल नहीं बुला सकते, कैसी बातें पूछ रहे हो यार आप गार्डशिप किसको बोलते हैं? आप किसी गोद उठाए हो, आप अनाथ हो, आपको कोई है नहीं है जहाँ से आप आए हो, और फिर आप गवर्नमेंट शो कर रहे हैं कि मैं अपने माँ बाप को बुला रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद सोचो इस बारे में, मेरे से क्वेश्चन बाद में करना, आप इस बारे में खुद सोचो। आपको किसी ने अडोप्ट किया है कि आपको माँ बाप नहीं है इसलिए अडोप्ट किया गया है यहाँ पे, आपको तभी यहाँ की पीआर मिली है। अगर आप अपने आप कह रहे हो कि माँ बाप को बुला सकते हैं, कैसे बुलाओगे? गवर्नमेंट अथॉरिटी कैसे देगी आपको? भाई ये काम नहीं हो सकता। स्माइल, उसके बाद आया है भाई जी, क्या वर्क परमिट और लर्निंग लाइसेंस के ऊपर भी एयर ट्रैवल कर सकते हैं? वर्क परमिट के ऊपर ट्रैवल हो रही है इस टाइम, थोड़ा वेट कीजिए तो पता लग जाए, क्योंकि बच्चे एक दो सुनने में आया कि जो फ्रेंड सर्कल में थे कि फिलहाल ऐसे ही हो रहे हैं, रियल आईडी के बिना, कोई चक्कर नहीं है। हंसी का भाई, स्टूडेंट वीज़ा पर असाइलम लगा सकते हैं क्या इस टाइम पे? भाई असाइलम डाल सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। असाइलम वाला कोई चक्कर नहीं है, किसी प्रकार का वीज़ा आप अगर एंट्री आपकी यूएस में है तो असाइलम डाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। रमनदीप डहरनी, साढ़े पिंड के 2 मुंडे दे आए भी वर्क परमिट बी को 20 दिन हुए हैं। इन्होंने लिखा है कि साढ़े पिंड के 2 मुंडे दे आए हैं वर्क परमिट 20 दिन में, तो देखो आ भी रहे हैं, पता नहीं, आप कुछ ऐसे लिखा है। देखो पंजाबी मैंने पहले बताया कि मुझे थोड़ी कम आती है, तो लिखा कुछ ऐसा ही है कि 2 मुंडे के वर्क परमिट आए हैं पिंड के। लेकिन देखो सुनने ये भी आ रहा है किसी मतलब 90 दिन में अप्लाई करो, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए हैं, तो समझ में ये नहीं आ रही चक्कर की चल रहा है। पता नहीं स्टाफ जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो तो ढीली बढ़ रही है, क्या चक्कर चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुलविंदर सिंह भाई, आजकल वर्क परमिट को कितना टाइम लगता है? ये देखो मतलब कि जो मेजोरिटी ऑफ कमेंट्स है ना वो वर्क परमिट के ऊपर ही है, मोस्टली सभी को दिक्कत ये आ रही है। भाई आजकल वर्क परमिट को कितना टाइम लगता है? हमारे वर्क परमिट लगाए 54 डेज हो गए हैं, अभी तक मिला ही नहीं। तो यही तो बात हो रही है ना, मेजोरिटी ऑफ वर्क परमिट वालों को क्या आ रही है कि वर्क परमिट लेट हो रहे हैं बिल्कुल। संगीता उजला, राम राम भाई, राम राम जी, राम राम। संजीव कुमार, राम राम भाई जी, गार्डनशिप केस में गार्डियन को गवर्नमेंट के फाइनेंशियल हेल्प मिलते हैं क्या? भाई आपने पूछा ही राम की गार्डनशिप केस में गार्डन को गवर्नमेंट के फाइनेंशियल हेल्प मिलते हैं। भाई गवर्नमेंट के फाइनेंशियल क्या मिलेंगे था, उसके अपने डॉक्यूमेंट ही देने होते हैं, कुछ नहीं हो मैटर, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। सुरेंद्र कुमार, 6 दिन हो गए वर्क परमिट नहीं आ रहे हैं, वेटिंग में मत रहिए। देखो बात ऐसी हो रही है, सुनने मैं बोल रहा हूँ वीडियो में कि मेजोरिटी ऑफ कमेंट्स आ रहे हैं, वो आ रहे हैं वर्क परमिट क्यों नहीं आ रहा है, किसी को 90 दिन हो गए, किसी को 80 हो गए, 70 हो गए, 54 डेज हो गए हैं। तो भाई पता नहीं क्या चक्कर चला हुआ है। अगर वर्क परमिट आ रहा है, सोशल नहीं आ रही, दिक्कत ये चल रही है। सोशल अप्लाई करो, पहले उसकी डेट उठाओ, फिर सोशल अप्लाई करो, पहले मेडिकल कराओ, फिर सोशल की डेट उठाओ, फिर वो 1.5 2 दिन डेट ही मिल रही है, 2 महीने तक तो बुरा हाल हो गया भाई बिल्कुल। उदयवीर सिंह भाई जी, गार्डनशिप केस में आज 360 में टाइम कितना लग रहा है? कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वही किस्मत पे है सब अपना, किसी के भी नहीं है, किसी के 6 दिन लग रहे हैं, कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। तृप्ता रानी, बेटा लॉयर ने बोला है आपके ऑन ऑफलाइन क्लॉक चल रहे हैं, लॉयर हिना अरोड़ा करी हुई है।
देखो, मैंने बोला आपको कि क्लॉक साइलेंट है, लेकिन चले नहीं होंगे, वो वहीं रुके होंगे ऑफलाइन, वो साइलेंट होते हैं वहीं पे। क्योंकि आपने पता है कि नंबर होता है जो क्लॉक चेक करने वाला, कॉलर की कोई भी बंदा पूछ सकता है, ये नहीं वकील ही अलग पूछता है, आप भी खुद एक पर्सन कॉल कर सकते हो, उसमें पता लगता है आपके मतलब आपके एरिया में बताने से कितने आपके क्लॉक हुए नहीं हुए। बाकी ऑफलाइन चलते नहीं आंटी जी, कुछ कह नहीं सकते। उमर जूत ब्रो, बॉन्ड कंपनीज भी पे करती है ना भाई। बॉन्ड हमेशा जो आपकी गारंटी देता है ना, वही पे करता है आपका। जब आप यहाँ पर मतलब केस पा होता है तो उसको वापसी मिलती है अपने को। बाकी कंपनी से पता नहीं, देखो मैं आपको ज़रा झूठ बोल दूँ, पता नहीं इस बात का। चंद्ररेखा हेलो। उसके बाद है रमनदीप धैर्नी। पहले वर्क परमिट लो और फिर गाड़ी से पे केस लगाओ। भाई मर्जी आपकी, जो आपको अच्छा लगे वो करो। मैं किसी को मतलब सजेशन नहीं दे सकता कि ये करो, आप जो अच्छा लगता है वो करो, कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद है रोशनप्रीत सिंह। अंडर 18 कैंप इन्फॉर्मेशन। कैंप की इन्फॉर्मेशन देखो, अंडर 18 हो चाहे अंडर 18 से ऊपर हो, कुछ नहीं है। इम्पॉसिबल है बाहर निकलना, हमें तो कुछ सुनना भी नहीं आ रहा है कि कोई बाहर आ रहा है कैंप से। इम्पॉसिबल है सब कुछ जो अंदर बैठे हैं। बोला बाबा भाई अगर कोई गोद ले ले तो एकदम दो बच्चों को ले सकता है क्या भाई जी? देखो टाइम का थोड़ा सा डिफरेंस लेना पड़ता है, काम हो जाता है ले लेता है, लेकिन एक साथ नहीं होता। गवर्नमेंट पागल नहीं है यहाँ की। तो भाई यही कमेंट आए हुए हैं, जब मैं वही बोल रहा हूँ, मेजोरिटी कमेंट जो बड़कबाजी हुई है वो सब मोस्टली हुई है वो वर्क परमिट के ऊपर। वर्क परमिट ही नहीं आ रहे हैं बच्चों के, अगर आ रहे हैं तो सोशल नहीं आ रही है। दूसरी बात कैंप वाला की, सबसे ज़्यादा मेन बात कैंप वाले पे। कैंप वाला तो कुछ कह नहीं सकते थे, जो कैंप के अंदर है ना उनका तो देखो मुश्किल है बाहर निकलना, क्योंकि टाइम भी लग रहा है। ये भी नहीं है कि साथ साथ उनको निबेड़ रहे हैं, लेकिन टाइम भी लग रहा है, 1.5 साल हो गए हैं अंदर ही, तब भी नहीं कुछ उनका सोल्यूशन हो रहा है। बाद में डेपुटेशन पेपर साइन कराते हैं और फिर अंदर कर रखते हैं, फिर भी फिर इंडिया उनको वापसी भेजते हैं। तो भाई देखो, सब किस्मत का अपना, जिसका जो लिखा हुआ वही मिलता है बंदे को। क्योंकि जो बंदे टाइम फंसे हो, टाइम में ऐसे फंस गए, क्योंकि पहले क्या होता था कि बयान ले ली, बयान पास हो गए तो बाहर निकाल दे करते। अब जिसके बयान ही पास हो गए ना उनको ही बाहर निकाल रहे, पता नहीं किस चक्कर अंदर ही केस चले उनके। तो भाई सभी भाई अपनी सेफ रहे करो, काम करते रहो, काम छोड़ो, टाली बल्ले बैठो ना, छोटा मोटा जो भी कर रहे हो करते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में।